जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बिहार के अंतर्गत जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होने वाली है, इसमें एग्ज़ाम होने जा रहा है। और ये एग्ज़ाम कौन लेगा दोस्तों? तो ये एग्ज़ाम आपका बीपीएससी कराने जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर एक ज़िला से जो बिहार विशेष शिक्षक हैं, उनका रोस्टर जो है हर एक ज़िला से मांग लिया गया है। और ये जैसे ही रोस्टर आता है, बीपीएससी को सौंप दिया जाएगा कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है और ये रोस्टर है, आप इस पर बहाली कराइए। तो दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा ये क्लियर हो गया है कि बीपीएससी के द्वारा स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होने जा रही है। और जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होने जा रही है, ये एग्ज़ाम बेसिस हो गया, यानी बीपीएससी एग्ज़ाम कराएगी। और बीपीएससी जो एग्ज़ाम कराने जा रही है, वो बोल रही है कि जो टीआरई का सिलेबस होगा दोस्तों, टीआरई का जो सिलेबस होगा, इसी अकॉर्डिंग ये आपका जो सिलेबस होगा वो क्लियर कराया जाएगा। हो सकता है कि विशेष उनके द्वारा ये भी कुछ सूचना निकल के आ रही है कि विशेष शिक्षा से संबंधित भी कुछ प्रश्न डाले जाएंगे। लेकिन क्या डाला जाएगा, क्या नहीं डाला जाएगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे सिलेबस होगा, सब अगर देखा जाए तो बीपीएससी के द्वारा जब नोटिफिकेशन जारी होगा, वहाँ पर उस समय क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो डीएसएसबी के अंतर्गत जो डीएसएसबी है, ये स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करा चुकी है। तो 2021 का जो ये पेपर हम देखने वाले हैं, ये 2021 का पेपर है। और स्पेशल फील्ड का केवल हम पेपर लेकर के आए हैं। जो स्पेशल फील्ड का प्रश्न पूछा गया है, वही केवल हम प्रश्न क्लियर करा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न जो देखेंगे, ये है औसत प्रज्ञा परास इंटेलिजेंस रेंज क्या होता है? ये औसत प्रज्ञा परास दोस्तों, हिंदी बहुत टफ होती है। अगर देखा जाए तो आप लोग अगर विशेष शिक्षा में बीएड डीएड किए हुए हैं तो आप जानते होंगे कि हिंदी कितना टफ होता है। ये देखिए इंटेलिजेंस रेंज, ये आप समझ ले रहे होंगे। लेकिन औसत प्रज्ञा परास, ये देखिए कितना टफ हो रहा है। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखेंगे, उसके बाद जो उत्तर होगा देने का प्रयास करेंगे। तो जो ये पूछा गया है कि इंटेलिजेंस रेंज क्या होता है, यानी सबसे प्रखर बुद्धि, यानी औसत प्रज्ञा परास क्या होता है, तो 90 से 100 जो आईक्यू होता है, ये आपका इंटेलिजेंस रेंज होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, देखेंगे ये आरपीडब्ल्यूडी दोस्तों, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार बेंच मार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ ये डॉट है और व्यक्ति है। यानी जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम है, उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो दिव्यांगता है, वो बेंचमार्क के अंतर्गत कितना % दिव्यांगता होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आपका कम से कम 40%। ये तो पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो प्रमाण पत्र बनता है 40% से अगर आपका 39% भी हो जाता है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। तो 40% आपका लाभ लेने के लिए विकलांगता होना चाहिए। और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, उसके अनुसार भी कम से कम 40% निर्दिष्ट यानी दिव्यांगता होना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट जो प्रश्न है, टीएलएम, यानी टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मॉडल भी हो सकता है नहीं, सॉरी, ये आप हो सकता है कि आप लोग सोच लें कि मॉडल हो सकता है, लेकिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, ये टीएलएम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे जो डाउन सिंड्रोम होता है दोस्तों, लेकिन डाउन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डाउन संलक्षण, यानी डाउन संलक्षण यानी डाउन सिंड्रोम का अर्थ है, ये क्या है? तो त्रिगुण सूत्रता यानी ट्राइसामी 21 संलक्षण यानी A21 सिंड्रोम। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये प्रश्न आपको बिहार के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर में जरूर काम करेगा। ये सारे प्रश्न ये सॉरी ये देखेंगे, यहाँ पर 105 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर स्पेस है और एवं स्पेस, बच्चे के जन्म में माँ की आयु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी माँ की जो आयु होती है, उम्र, जैसे 18 वर्ष में शादी हो गई, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में, अगर कम आयु में शादी होती है या अधिक उम्र में शादी होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वही पूछा गया है। तो स्वस्थ यानी स्वस्थ एवं सामान्य बच्चे के जन्म में माँ की आयु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपका स्वस्थ और सामान्य
ध्यान यहाँ पर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में जो दिव्यांगता है वो कितने प्रकार की थी? तो वो आपका 4 प्रकार की थी। ये 4 प्रकार की दिव्यांगता 1999 में जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम था उसके अंतर्गत 4 में थी, और 7 ये है आपका ये PWD एक्ट 1995 में 7 हो गई, और 21 अगर देखा जाए दोस्तों तो ये आपका RPWD एक्ट 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगता को क्लियर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है बौनापन। दोस्तों बौनापन का अर्थ एक चिकित्सीय या आनुवांशिक स्थिति है। इसमें एक वयस्क की लंबाई, यानी जो एक वयस्क है उसकी लंबाई कितनी रहेगी तो बौनापन के अंतर्गत आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो 4 फीट 10 इंची, ठीक है, ये आपका डिसेबिलिटी RPWD एक्ट के अंतर्गत ये बताया गया कि 4 फीट 10 इंची या उससे कम अगर लंबाई है तो बौनापन की स्थिति में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों देखेंगे बाहरी कान और मध्य कान के बीच की पतली झिल्ली यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, कान का पर्दा बोलते हैं, तो ये आपका कर्णपट यानी ईयर ड्रम भी बोलते हैं। देखिए कितना नाम है इसका, ईयर ड्रम है, उसके बाद से कान का पर्दा बोलते हैं, उसके बाद से अपना देखेंगे ईयर ड्रम कान की पतली झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगर देखेंगे यहाँ पर 109 नंबर का मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग स्केल MDPS, यानी MDPS क्या है में क्या होता है दोस्तों? तो ये 18 डोमेन्स पाए जाते हैं। कितने डोमेन्स पाए जाते हैं? 18 पाए जाते हैं डोमेन्स। मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग स्केल है, ये कोई मापिंग है, इसमें क्या होता है कि जो ये है 18 डोमेन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है RPWD एक्ट अधिनियम 2016 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल यहाँ पर देखेंगे स्पेस है, उसके बाद के आधार पर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये किससे है? तो ये विकलांगता से संबंधित है, विकलांगता से। ठीक है, नेक्स्ट है ADHD। दोस्तों ADHD का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम आप लोग देखेंगे यहाँ पर, आप ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये आपका पूरा नाम है ADHD का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ब्रेल स्लेट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यानी किन किन बच्चों के ब्रेल स्लेट आप जानते हैं लुइस ब्रेल के द्वारा ब्रेल स्लेट का या लुइस ब्रेल के द्वारा ही ब्रेल की उत्पत्ति हुई है, और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है बधिर बच्चों के लिए शैक्षिक विकल्पों के स्तर में स्पेस है होनी चाहिए, और यह अपने मानक में होनी चाहिए, और यह देश के हर हिस्से में स्पेस है होना चाहिए। तो दोस्तों ये हर एक देश में, अगर हर एक देश के हर एक हिस्से में क्या होना चाहिए? तो ये हर एक देश के हर एक हिस्से में उपलब्ध होना चाहिए और एक रूपता होना चाहिए। यानी बधिर बच्चों के लिए जो शैक्षिक विकल्पों के स्तर में क्या होता है? एक रूपता होना चाहिए, और यह अपने मानक में होना चाहिए, और यह देश के हर हिस्से में उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 114 नंबर। बहरापन यानी बधिर का अर्थ है कि व्यक्ति के दोनों कानों में वाक आवृत्ति यानी कितने dB तक लॉस रहेगा दोस्तों? तो उसको बहरापन के अंतर्गत रखा जाएगा। RPWD एक्ट के अनुसार ये 70 dB है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे स्वपरायण ऑटिज्म का नाम आप सुने होंगे, उसी को स्वपरायण कहा जाता है। स्पेक्ट्रम विकार तंत्रिका व्यवहार संरक्षण न्यूरो बिहेवियर सिंड्रोम का एक विषम जातीय समूह है जिसका लक्षण है। तो दोस्तों ये अगर देखेंगे तो इसका आप देखेंगे D ऑप्शन सही होता है। सामाजिक संबंधों और संचार कौशल के विकास में कठिनाई, सीमित या गंभीर रूप से बिगड़ी हुई कल्पना शक्ति, ये मानसिक से संबंधित रोग होता है। तो मानसिक से संबंधित है ये। सामाजिक संबंध, जैसे बच्चे हैं सामाजिक संबंध नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनको ब्रेन में समस्या है। ठीक है, तो इसी से संबंधित इसको आप क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 116 नंबर। RH फैक्टर आप लोग जरूर पढ़े होंगे, अगर DED रेगुलर क्लास किए होंगे तो RH फैक्टर के बारे में आपको पता होगा। इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण एक ये है कि मानसिक मंदता की बीमारी देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों
यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया 117 नंबर, ये मानव में गुणसूत्रों के स्पेस है युग्म होते हैं, यानी मानव में गुणसूत्र के कितने युग्म यानी जोड़े होते हैं, तो ये 23 जोड़े होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रतौंधी। रतौंधी अगर देखा, रतौंधी ज़्यादातर किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट RPWD एक्ट यानी RPWD अधिनियम 2016 में कितनी प्रकार की दिव्यांगता यानी विकलांगताओं को परिभाषित किया गया है, तो ये आपका 21 प्रकार की दिव्यांगता को परिभाषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे RPWD एक्ट 2016 के अनुसार 21 और ये 7 आप लोग देख रहे हैं PWD एक्ट 1995, ये 1999 अधिनियम के अनुसार ये 4 प्रकार के दिव्यांगता बताए गए हैं। नेक्स्ट है IEP का फुल फॉर्म। दोस्तों IEP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ देता है लगभग हर एक बार। तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, ये प्लान भी बहुत लोग अपना बोल देते हैं कि प्लान होता है, तो ये नहीं, ये प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 121, यानी आप 120 तो देख लिए, 120 प्रश्न नहीं, आप 20 प्रश्नों का ये सीरीज था स्पेशल फील्ड का, तो 20 प्रश्नों को हमने दिखाया। इसके बाद और 20 प्रश्नों का, यानी जितने आपके 2021 में, उसके बाद 2018 में, उसके बाद 2014 में शायद एक पेपर हुआ है, इस सारे पेपर का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, सारे प्रश्नों को इस चैनल पर कराया जाएगा। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर आपको विशेष शिक्षक से संबंधित ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। धन्यवाद।